गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको प्रबंध में वैज्ञानिक प्रबंध के दोष समझाने जा रही हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध के दोष में पहला है श्रमिकों के कार्य में वृद्धि। यदि हम वैज्ञानिक तरीके से उपक्रम में कार्य करते हैं तो अनावश्यक रूप से श्रमिकों के कार्य में वृद्धि होती है। श्रमिकों पर कार्य का बोझ बढ़ जाता है और बोझ बढ़ने के कारण उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर होता है। दूसरा है कठोर नियंत्रण। वैज्ञानिक तरीके से यदि हम कार्य कराते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंध में 8 नेता, टेलर महोदय ने 8 नायकों की कल्पना की है। टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्वार नायक, इसके अलावा निरीक्षक, ऐसे उन्होंने अलग अलग नायकों की कल्पना की है और उसके द्वारा उन्होंने कार्य को कराया है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी कार्य हम करते हैं और उसके ऊपर हमारा निरीक्षण रहता है, 8 नायक होते हैं और 8 नायक के अंडर में कार्य करने वाले कर्मचारी, और हर नायक जो है वो अपने टोली के कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता है। तो इस तरीके से कठोर नियंत्रण बना रहता है और बहुत ज़्यादा नियंत्रण यदि होता है तो श्रमिक उसको पसंद नहीं करते हैं। बेकारी का भय। वैज्ञानिक तरीके से यदि हम कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और यदि मशीनें आती हैं, आधुनिक तरीके से यदि हम कार्य करेंगे तो मशीन का प्रयोग करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। श्रमिकों का शोषण। वैज्ञानिक प्रबंध से यदि हम वैज्ञानिक प्रबंध के में कार्य हम करते हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन करते हैं, और जितनी मात्रा में उत्पादन होती उस मात्रा में उपक्रम कर्मचारियों का मजदूरी या पारिश्रमिक नहीं बढ़ाता। तो इस तरीके से उत्पादन तो ज़्यादा लेता है लेकिन श्रमिकों का पारिश्रमिक नहीं बढ़ाता, तो उनका शोषण होता है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता का हनन। वैज्ञानिक प्रबंध जहाँ भी अपनाया जाएगा श्रमिक अपने विवेक से कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रमिकों को आदेशानुसार कार्य करना पड़ेगा प्रबंधकों के, या वहाँ पे जो फोरमैन होता है या जो टोली का नायक होता है, तो इस तरीके से उनको आराम नहीं मिल पाता और उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। उसी प्रकार से श्रमिकों में कार्य के प्रति अरुचि। मशीनों का प्रचलन अधिक होने से श्रमिकों का महत्व कम हो जाता है और इस तरीके से श्रमिकों में कार्य करने के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से और भी देखा गया है श्रमिकों का महत्वहीन होना। इस बात को हम नहीं नकार सकते कि उत्पादन में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनेक बार कार्य करने का ढंग मशीन से बेहतर श्रमिकों का होता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक प्रणाली में मशीन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और मानव को कम। तो इस तरीके से मानव का महत्व कम होता है। तो आज मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध के विरोध या दोष के बारे में बताया। थैंक यू।